गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आप लोग मुझे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ इसरा अफरीदी आप मुझे प्रोफेसर बुला सकते हो। तो टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक है कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी में आपने कौन से लेवल्स मार्क करने हैं। अगर आप एक बहुत फेमस कहावत है मार्केट की कि अगर आप नहीं जानते कि लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है तो फिर लिक्विडिटी आप खुद होते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग के मार्केट में लिक्विडिटी होती क्या है ये बहुत ज़रूरी है। तो ये तो खैर सब नहीं पढ़ा होगा इतना तो, लेकिन लिक्विडिटी मालूम कैसे करते हैं, पड़ी कहाँ होती है और मार्केट कैसे अटैक करती है कहीं भी लिक्विडिटी को। सो कुछ लेवल्स हैं वो मैं आपको मार्क करना सिखाऊंगा। देर आर अलॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आउट देयर, बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ बाहर, लेकिन जो प्लेटफॉर्म आप लोगों ने मार्क करना है, यूज़ करना है, वो ट्रेडिंग व्यू है। चाहे आप ये बहुत फिजिबल है, बहुत इजी है यूज़ करना। इसके ऊपर पूरा अगर आपको एक वीडियो अलग से चाहिए थी कि एक एक चीज़ फ्रॉम ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ से लेके नीचे तक, ऊपर नीचे, एवरीथिंग की प्रोफेशनली ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ किया जाता है, तो कमेंट कर देना, तो फिर उसके ऊपर वीडियो बन जाएगी। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। कुछ लेवल्स होते हैं जो मार्क करना बेइंतहा ज़रूरी होता है, ठीक है, जिसमें से आप सबसे पहले लेट्स जस्ट से मैं हॉरिजॉन्टल रे यूज़ करता हूँ, आप हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करें, रे यूज़ करें, एक ही बात है, ठीक है। प्रेफरेंस है, एक चीज़ एक जैसी है। लाइन में वो कंप्लीट एक लाइन आ जाती है, और अगर आप हॉरिजॉन्टल रे यूज़ करते हैं तो लाइक आप जहाँ क्लिक करेंगे वहीं तक वो लाइन खींची जाएगी, ठीक है। अच्छा, आपने एक लाइन ले लेनी है। मैग्नेट जो है, यहाँ पे मैग्नेट का एक टूल है, उसको आपने स्ट्रॉन्ग पे रखना है, ठीक है। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो, एक एक टिक, एक एक डॉलर, एक एक छोटी से छोटी सी मूव, एक एक पिप, टिक, डॉलर, ये सब बहुत मैटर कर रहा होता है। आप गलत नहीं हो सकते वहाँ पे। तो अगर आप वहाँ गलत नहीं हो सकते, दैट मीन्स आपने जो भी चार्टिंग करनी है वो बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। तो आपका जो मैग्नेट है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होना चाहिए। ट्रेडिंग व्यू पे फ्री अकाउंट बनता है, आप फ्री अकाउंट वहाँ पे बना सकते हैं। वन मोर थिंग इज़ बिफोर आई स्टार्ट, ये लेक्चर्स, ये वीडियोस खुद देखें। आपके पास टाइम नहीं है, आप अपनी घर में जो भी फ्री है, छोटा भाई, छोटी बहन, वालदा, वालिद, कज़न, वाइफ या इवन बच्चे, उनको आप बिठा के ये वीडियोस दिखाएं एंड उन्हें कहें, उन्हें समझाएं कि यार सारी चीज़ें छोड़ के ना इस एक चैनल को आपने जो भी बोले फॉलो करना है। ये चैनल आपकी ज़िंदगी, आपकी किस्मत बदलने का पोटेंशियल रखेगा अगर अल्लाह ने चाहा तो। ये जब इतना पोटेंशियल रख सकते हैं ना, तो फिर आपके घर में जो फ्री है उसे आप कहें कि आके बैठें और चुप करके इस काम के पीछे लग जाएं और काम शुरू कर दें। सो लेट्स बिगिन कि कुछ चीज़ें होती हैं। अच्छा, आपने हॉरिजॉन्टल, मैंने हॉरिजॉन्टल रे ले लिया है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि आपका डेली ओपन कहाँ है, कैंडल खुलती कैसे है ना। मैं थोड़ा सा बता दूं ताकि जो बिल्कुल ही न्यू हैं उनको थोड़ी सी समझ आए कि होता क्या है। जो ग्रीन कैंडल होती है, ग्रीन मीन्स अगर प्राइस ओपन से, जहाँ भी उसका ओपन है उससे अगर ऊपर बंद हुई है, कीमत ऊपर बजा के बंद हुई है, तो ही वो कैंडल ग्रीन बंद होगी। और अगर कैंडल ग्रीन बंद होती है दैट मीन्स कल जो भी दिन था, जो भी प्राइस थी, उसके बनिस्बत आज प्राइस ने ऊपर क्लोज़ किया है, ओपन होके ऊपर क्लोज़ किया है। प्रीवियस डे की क्लोज से आज का क्लोज़ ऊपर है, दैट मीन्स कि वो ग्रीन है, ठीक है। और रेड कैंडल कैसे होती है कि जब वो प्रीवियस डे के क्लोज से, प्रीवियस डे का जो भी क्लोजर होता है, वहाँ जब कैंडल ओपन होती है उस करंट प्राइस से, उस करंट पिप से, उस करंट टिक से प्राइस जब नीचे बंद करती है तो फिर वो कैंडल एज अ बेरिश देखी जाती है कि वो
बुलिश बेयरिश इज सिंपल, अगर मार्केट ग्रीन है तो वो बुलिश है, रेड है तो बेयरिश है। तो अगर पिछले दिन के क्लोजर से आज का क्लोजर नीचे है तो कैंडल रेड होगी, पिछले दिन के क्लोज से आज का दिन का क्लोज ऊपर है तो कैंडल ग्रीन होगी। ठीक है, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कैंडल कैसे ओपन कहाँ होती है और क्लोज कहाँ होती है। अगर तो ओके ग्रीन कैंडल होगी तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि उसका ओपन नीचे होगा, तो फिर ऊपर क्लोज हुई है दैट मीन्स कि वो बुलिश है। रेड कैंडल होगी दैट मीन्स उसका ओपन ऊपर हुआ है, क्लोज नीचे हुआ है। ग्रीन का ओपन नीचे हुआ है, क्लोज ऊपर हुआ है। ठीक है, बाकी क्या होता है कैंडल्स में वो हम साथ साथ आगे पढ़ते रहेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आपने जो की लेवल्स मार्क करने एंड माइंड यू कि ये फुल टाइम जॉब है, इट्स नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। आप ये नहीं कर सकते कि मैं ये करता हूँ ये करती हूँ इसके साथ मैं अपनी ट्रेडिंग को लेके चलती हूँ। आप किसी को भी ज्वाइन कर लें, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अल्टीमेटली आप फेल हो जाओगे। तो इट इज़ अ फुल टाइम जॉब। और जो लोग लेट्स से कोई लोग जॉब पे हैं और उन्होंने प्रोफेशनली इस फील्ड को इनकेस अपनाना भी है तो उनको साथ साथ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि वो अपनी जॉब भी कर रहे हैं और अपने इसको रात को शाम को लेके चल भी रहे हैं। सो अब आते हैं कि की लेवल्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपने हॉरिजॉन्टल रे ले लिया। ठीक है, फ़िलहाल मैं सिंगल कलर में समझा रहा हूँ, फिर मैं जब ट्रेडिंग व्यू का पूरा समझाऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू काम कैसे करता है तो फिर आपको मैं कलर चेंज करना और चीज़ें करना सिखा दूंगा। सबसे पहले आपने आज की जो भी कैंडल है, ये एक दिन का चार्ट है, डी लिखा है, डी मीन्स डेली। ये आज की कैंडल है। आज की कैंडल में आप ये देखोगे कि कैंडल ओपन कहाँ है इसका। तो प्रीवियस डे की कैंडल पे आते हैं। प्रीवियस डे ओपन नीचे हुई, क्लोज ऊपर हुई, दैट मीन्स करंट कैंडल का ओपन ये रहा नीचे, करंट प्राइस कहाँ है ऊपर। तो जब करंट प्राइस ऊपर है ओपन से दैट मीन्स वो कैंडल आपको क्या दिख रही है, ग्रीन दिख रही है। सो सबसे पहले आपने जो लेवल मार्क करना है और हर दिन मार्क करना है वो होना चाहिए डेली ओपन। ठीक है, जिसको DO से मार्क किया जाता है, डेली ओपन। आप लाइन के ऊपर डबल क्लिक करोगे, टेक्स्ट में जाके DO लिख दोगे तो आपके पास डेली ओपन लिखा आ जाएगा। ये अब आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आपने अब आप अंडरस्टूड हो। अब आप टाइम फ्रेम तोड़ोगे भी, लेट से 30 मिनट पे आप आए हो तो यू नो कि यार ये हमारे पास डेली ओपन था। ठीक है, प्राइस ऊपर गई फिर नीचे आई और नीचे आने के बाद प्राइस अब ऊपर जा रही है। ठीक है, तो डेली ओपन आपका ये था। अब बिटकॉइन है, हर एसेट क्लास का डेली ओपन डिफरेंट टाइम फ्रेम पे होता है। जैसे कि बिटकॉइन का डेली ओपन होता है सुबह के, पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से सुबह के 5 बजे। ठीक है, सुबह के 5 बजे। अब मैं लोअर टाइम फ्रेम से हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी मार्क करना सिखाऊंगा। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम से हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी मार्क करना सिखाऊंगा। सो आपने डेली ओपन मार्क कर दिया। अब आते हैं 1 घंटे के चार्ट पे। ठीक है, ये आपका 1 घंटे का चार्ट है। सबसे पहले आपने मार्क किया डेली ओपन, फिर सुबह पाकिस्तान की क्योंकि बात हो रही है +5 आप यहाँ देख सकते हो तो +5। ठीक है, आपके चार्ट के ऊपर यहाँ पे जो भी टाइम फ्रेम रखना है आप रख सकते हो, लेकिन मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ जिसमें आप मार्क करते हो एज अ कराची का टाइम जोन जो कि UTC +5 होता है। ठीक है, तो बिटकॉइन जो डेली ओपन होता है वो यहाँ पे +5 से होता है। अब जो दिन होता है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। ठीक है, दिन जो होता है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। पहले को हम कहते हैं एशियन रेंज। अगर हम ख़ास तौर पे BTC की बात करें, मैं सारे एसेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि डेली ओपन डिफरेंट एसेट्स पे डिफरेंट टाइम पे होता है। तो 5 AM से लेके जो कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से है होता है 10 AM तक, ये आपका एशियन रेंज होती है। ठीक है, फिर आपका आता है लंदन रेंज, ये भी बिटकॉइन का ही बता रहा हूँ, जो कि आपका 10 AM से लेके जाता है
4 PM तक। फिर आपका होता है न्यूयॉर्क टाइम, ये आपका 4 PM से लेके 10 PM तक होता है। फिर 10 PM से लेके जो भी कैंडल डेली की क्लोज हो रही हो, बिटकॉइन की क्योंकि 5 बजे ओपन होता है नया दिन, तो दैट मीन्स पिछला दिन कब बंद हुआ है, 5 बजे। ठीक है, पिछले दिन की कैंडल 5 बजे ही बंद होगी और अगले दिन की 5 बजे ही उसी टाइम खुल जाएगी। तो 10 PM से लेके क्लोज तक का जो भी टाइम होता है, कैंडल क्लोजर का जो भी टाइम फ्रेम निकलता है उसको आप मार्क करते हो एज अ लंदन क्लोज। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो सारे दिन में जो सबसे बड़ा वॉल्यूम आता है वो आता है न्यूयॉर्क में। ठीक है, जो न्यूयॉर्क का टाइम होता है, 70% ऑफ द इंटायर वर्ल्ड का ट्रेडिंग वॉल्यूम जो होता है वो न्यूयॉर्क के सेशन के टाइम पे आता है। ठीक है, जो कि 4 बजे शाम से लेके रात के 10 बजे तक होता है। तो 70% ऑफ द होल दुनिया का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो इसमें आता है, अप्रॉक्स। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। लंदन का जो है वो सेकंड नंबर पे है, जिसमें वॉल्यूम सेकंड नंबर पे ज़्यादा आता है। थर्ड नंबर पे एशिया पे वॉल्यूम आता है, एंड लास्ट क्लोजर्स पे वॉल्यूम आता है। सो दैट मीन्स सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी हंट, जो लिक्विडिटी टारगेट की जाती है या बनाई जाती है या ली जाती है, वो न्यूयॉर्क में ली जाती है, उसके बाद लंदन में ली जाती है, उसके बाद एशियन सेशन में होता है, और सबसे कम लिक्विडिटी लेने के चांसेस कहाँ होते हैं, जो क्लोजिंग का सेशन होता है, दैट मीन्स रात 10 के बाद का जो भी टाइम होता है। अब ये सारे बिटकॉइन की टाइमिंग हमने लिखी है। ठीक है, बाकी एसेट्स में फॉरेक्स क्लास में क्या होता है, ये बेसिकली क्रिप्टो का लिखा है मैंने। फॉरेक्स में क्या होता है, कमोडिटीज़ में क्या होता है, इंडेक्स में क्या होता है, फ्यूचर्स में क्या होता है, उसमें फिर जब हम आएंगे तो फिर हम देखेंगे कि उनकी क्या टाइमिंग्स बनते हैं। अब जब हमने ये टाइम फ्रेम निकाल लिए, तो 5 बजे डेली ओपन है। ठीक है, 5 बजे हमने डेली ओपन किया, डेली ओपन के साथ ही हाँ, एशिया की रेंज शुरू हो गई। कब तक वो रेंज चलेगी, सुबह के 10 बजे तक। ठीक है, दैट मीन्स कि एशिया की लिक्विडिटी जो भी होगी वो हम मार्क करेंगे। एशिया की कैंडल का ये ओपन है, नीचे टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ नीचे टाइम लिखा हुआ है। सो आप देख सकते हो कि संडे है आज, 29 जून 2025, सुबह 5 बजे के टाइम पे कैंडल खुली है। ये आपने डेली ओपन मार्क किया है। ये 10 बजे की कैंडल थी। मैं आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन समझाता हूँ। ये ओपन की कैंडल है और 10 बजे की कैंडल भी हम मार्क करते हैं ये। ठीक है, सो 10 बजे तक ये कौन सा सेशन था, सुबह 5, सुबह 6, सुबह 7, सुबह 8, सुबह 9, सुबह 10। ये 1 घंटे की एक कैंडल है। तो सुबह 5 से 10 की बीच में कैंडल्स को आप मार्क करने के बाद टाइम देख के आप अपनी रेंज मार्क करोगे। ये था हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द रेंज और ये था लोवेस्ट पॉइंट। देखो, डेली ओपन के बाद प्राइस हाईएस्ट कहाँ गई, एशिया की रेंज में यहाँ तक, और लोवेस्ट कहाँ गई, यहाँ तक। ठीक है, हाईएस्ट कहाँ गई, यहाँ तक, लोवेस्ट कहाँ गई, यहाँ तक। इसको आप मार्क कर दोगे एज AL, दैट मीन्स एशियन लो, और इसे आप मार्क कर दोगे एज AH, दैट मीन्स एशियन हाई। ठीक है, डेली ओपन आपने 5 से 10 बजे के अराउंड देखा कि हाइज और लोज क्या बने, फिर आपने मार्क कर दिया उसको एज एन एशियन हाई और एशियन लो। जो भी हाईएस्ट पॉइंट था डेली ओपन के बाद, सुबह 5 के बाद सुबह 10 तक जो भी हाईएस्ट पॉइंट था उसे आप एशियन हाई मार्क करोगे, जो भी लोवेस्ट पॉइंट था उसे आप एशियन लो मार्क करोगे। तो ये आपके पास एक इंट्राडे लिक्विडिटी निकल आई, जो कि स्कैल्पिंग के लिए भी बे इंतहा कीमती होती है, इंट्राडे के लिए भी बे इंतहा कीमती होती है,
एंड कभी कभी डेली के चार्ट पे भी ये बहुत कीमती होती है। बहुत बहुत सारा नैरेटिव बैठता है कि जब आपको पता होता है ना कि लिक्विडिटी क्या है, तो आपको सारा नैरेटिव पता होता है कि चार्ट क्या चाह रहा है, कहाँ जाना चाह रहा है, ऊपर, नीचे या कहाँ। ठीक है, सो आई होप सो ये टाइमिंग्स आपने नोट कर ली होंगी, इसे पेपर पे लिख लेना है, जो भी करना है इसे बस आपने याद करना है। ओके, तो ये हो गया एशियन। अब जब 10 बजे के बाद की कैंडल 9 से 10 तक, अब जब ये 10 बजे की कैंडल खुलेगी, ठीक है, अब जब ये 10 बजे की कैंडल खुलेगी, 10 बजे तक किसका टाइम था? सुबह 5 से, एक मिनट में, ओके, सुबह 5 से 10 बजे तक क्या टाइम था? एशिया की रेंज का। तो दैट मीन्स अब जब 10 बजे की कैंडल खुलेगी, वो कैंडल होगी आपकी लंदन सेशन की। ठीक है, अब जैसे ये कैंडल खुली है लंदन के टाइम में, ठीक है, इसका लो आप मार्क करोगे एज डबल एल। डबल एल मीन्स लंदन लोस। और कब तक के? अभी तक 2 बजे का टाइम है, तो ये आप मार्क करोगे जब शाम 4 बज जाएंगे ना, शाम 4 बजे तक आपकी मार्किंग होगी कि जो भी हाई बनेगा शाम 4 बजे तक, उस हाई को आप फिर मार्क कर दोगे एस एल एच, दैट मीन्स द लंदन हाई। ठीक है, सो अभी तक हमने सिर्फ ये लेवल्स मार्क किए हैं। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि यार सुबह डेली ओपन हुआ, ठीक है, आजकल बिटकॉइन पे चार्ट पे डेली ओपन होता है। डेली ओपन के बाद प्राइस ऊपर गई, एक दफ़ा नीचे आई, ठीक है, नीचे आने के बाद वो उसने ऊपर जाना शुरू किया, कहाँ पे? एशियन हाई की तरफ, और उसने एशियन हाई ले लिए, देन वो चला गया ऊपर की तरफ। ठीक है, देन वो चला गया ऊपर की तरफ। तो जो लिक्विडिटी मार्केट स्वीप कर लेती है उसको फिर आप अपने चार्ट से हटा देते हो। सिर्फ अभी हमें ये पता है कि सुबह से अभी तक क्या हुआ है कि डेली ओपन हुआ है, चार्ट ने एशियन लो बनाया, फिर लंदन लो बनाया, एंड मार्केट ऊपर जा रही है। तो पिछले 2 सेशन में प्राइस ने ऊपर ही गई है। तो अगर आप डेली के चार्ट पे आओगे तो आप ये देखोगे कि कैंडल जो है वो ग्रीन है। ठीक है, कैंडल जो है वो ग्रीन है। तो जब आपने टाइम फ्रेम तोड़ा, 1 घंटे के चार्ट पे, अब आपको समझ आ रहा है कि यार ये एशियन हाई था, ये एशियन लो था, डेली ओपन हुआ, प्राइस नीचे आई, बैक टेस्ट किया, ऊपर निकल गई, कहाँ? हाइस की तरफ। ठीक है, तो जब कैंडल्स ग्रीन बन रही हैं, अब आप टाइम फ्रेम आप बढ़ाते जाओगे तो वो 4 आवर पे आपको ग्रीन मिलेगा, डेली पे आपको ग्रीन मिलेगा। बट टाइम तोड़ोगे तो आपको नैरेटिव पता होगा कि आज एशिया ने क्या किया और अभी लंदन क्या कर रहा है। सिमिलरली इसमें आप न्यूयॉर्क का भी देखोगे, ठीक है, इसको प्रीवियस डे पे, लेकिन ये तो वीकेंड था ना, ये तो वीकेंड था, तो किसी पिछले दिन का मार्क करके बताता हूँ, किसी थोड़े से सही दिन का। इस कैंडल को लेते हैं, ठीक है, जो लोवेस्ट पे है, 1 घंटे के चार्ट पे है, सिंपल। ठीक है, 1 दिन के चार्ट पे आओ पहले। लेट जस्ट मार्क दिस कैंडल एज, ये इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। तो ये रेड क्यों है? क्यों? इसका ओपन ऊपर हुआ है, क्लोज नीचे हुआ है, दैट मीन्स ये कैंडल रेड है। अब इसको मार्क करते हैं डी ओ। डी ओ मीन्स डेली ओपन। 1 घंटे की चार्ट पे जाएंगे इन कैंडल्स तक, ठीक है, ये आपका डेली ओपन था, 5, 6, 7, 8, 9। तो दैट मीन्स अब एशियन रेंज में ये हाई बना है आपका AH, और 9 बजे की कैंडल ने क्या किया है? 9 बजे की कैंडल ये रही। तो लोवेस्ट पॉइंट क्या था? लोवेस्ट पॉइंट था ये 7 बजे का, इसको आप मार्क कर दोगे एशियन लो। ठीक है, एशियन लो, डेली ओपन, एशियन रेंज शुरू हो गई। कब तक रहेगी? सुबह 9 बजे की कैंडल के क्लोज तक। 10 बजे किसका टाइम शुरू होगा? लंदन का। अब ये हो गया लंदन का टाइम शुरू यहाँ पे 10 बजे की कैंडल में। सो अब आप ये देखोगे 10 से 4 बजे, 1, 2, 3, शाम के 4 बजे तक।
हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट कौन से हैं? 11 बजे हाईएस्ट पॉइंट है, दैट मीन्स आप इसको मार्क करोगे लंदन हाई, और 2 बजे लोवेस्ट पॉइंट था जिससे आप मार्क करोगे लंदन लोस। ठीक है, लंदन लोस। तो अब आप ये देख रहे हो कि डेली ओपन हुआ, प्राइस ने एक हाई बनाया, प्राइस ने एक लो बनाया, ठीक है, एशियन की रेंज में। उसके बाद प्राइस बहुत स्लो हो गई, ना वो ऊपर जा रही थी एशियन हाई को लेने, ना वो नीचे आ रही थी एशियन लो को लेने थ्रू आउट द टाइम शाम के 4 बजे तक। ठीक है, थ्रू आउट द टाइम हम मार्क कर लेते हैं। ओके, ये वो कैंडल थी जहाँ पे न्यूयॉर्क ओपन हुआ। ठीक है, न्यूयॉर्क ओपन हुआ तो प्राइस ने एशियन हाई बनाया, लंदन हाई बनाया, एशियन लो बनाया, लंदन लो बनाया, बट कुछ भी स्वीप नहीं हुआ है। एशियन लो स्वीप हुआ है नहीं, लंदन लो स्वीप हुआ है। 4 बजे तक की बात कर रहा हूँ, 4 बजे तक क्या कोई भी चीज़ स्वीप हुई है? नो। ठीक है, स्वीप मीन्स ले लेना। जब भी कोई भी कैंडल की, इसे विक कहते हैं, जब विक आके या कैंडल आके आपकी प्राइस को लग जाती है उसे कहते हैं कि यार स्वीप हो गया वो लेवल या वो पॉइंट। अब जब 4 बजे तक आप देखते हो कि कुछ भी स्वीप नहीं हुआ है, लंदन लो आगे किसी कैंडल ने नहीं लिए, लंदन हाई आगे किसी कैंडल ने नहीं लिए, एशियन हाई किसी ने स्वीप नहीं किए, एशियन लो किसी ने स्वीप नहीं किए, तो अभी तक सब लेवल्स इंटैक्ट हैं। 4 बजे शुरू हो जाता है न्यूयॉर्क, विच इज़ 3 बजे 4 बजे, ये आपकी न्यूयॉर्क का टाइम है, कैंडल है। न्यूयॉर्क ओपन होता है तो ये न्यूयॉर्क अपना हाई बनाता है, NYH लिखेंगे इसको, न्यूयॉर्क हाई, एंड देन यू कैन सी फ्लश होता है प्राइस नीचे की तरफ, एकदम नीचे। ठीक है, एशियन लो स्वीप, लंदन लो स्वीप, तो डेली ओपन से प्राइस पे नीचे चली गई। रिमेंबर कि डेली के चार्ट पे अगर हमने देखा है तो ये कैंडल रेड है। तो अब आपको समझ आ रहा है कि मूव किस टाइम आया? मूव आया न्यूयॉर्क के टाइम पे, जो पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से 4 बजे के बाद का टाइम होता है। तो न्यूयॉर्क में प्राइस ने अपना हाई बनाया, नीचे गई, ये एशियन लो थे, ये लंदन लोस थे 2 बजे के स्वीप, ये एशियन लो थे सुबह 7 बजे के स्वीप, ये प्रीवियस डे लो था। ठीक है, क्योंकि टाइम देख सकते हो 4 बजे हैं, क्या है प्रीवियस डे पे बाद में आएंगे। तो स्वीप करते हुए प्राइस नीचे निकल गई, एंड 8 बजे 9 बजे दिस इज़ द लास्ट कैंडल। ठीक है, ये आपका बनता है रात के 9 बजे का न्यूयॉर्क लो। न्यूयॉर्क हाई क्या था? ये था। ठीक है, न्यूयॉर्क हाई ऊपर रह गया है, अब प्राइस ने बनाया न्यूयॉर्क लो यहाँ पे। सो इस कैंडल के बाद क्या शुरू होगा? आखिरी सेशन। आखिरी सेशन क्या होगा? जो कि लंदन क्लोज जिसे कहा जाता है। ठीक है, वो क्लोज का सेशन यहाँ पे शुरू होगा रात के 10 बजे। प्राइस खुलती है 10 बजे की कैंडल। ठीक है, उसने अपना हाई बनाया एक, और फिर न्यूयॉर्क की लिक्विडिटी स्वीप की, न्यूयॉर्क का लोअर लो बनाया न्यूयॉर्क के टाइम पे, लिक्विडिटी स्वीप कर ली न्यूयॉर्क की। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप की, तो इससे आप, मैं इसको CL लिखता हूँ कि क्योंकि ये लंदन क्लोज है तो CL मीन्स क्लोज लो। ठीक है, इसको मैं ऐसे मार्क करता हूँ कि ये क्लोज की टाइमिंग का लो है, जो कि 10 बजे के बाद की कैंडल्स बनेंगी वो लंदन क्लोज का टाइम होगा, तो लंदन क्लोज के टाइम का लो है। न्यूयॉर्क के लोज स्वीप हो जाते हैं रात के 1 बजे। ठीक है, तो क्लोज ने लो बनाया, क्लोज के सेशन ने लो बनाया, एंड देन 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे, 4 बजे की कैंडल जहाँ भी बंद होगी, ये कैंडल का क्लोज हुआ है यहाँ पे, इसको आप लिख दोगे क्लोज। ठीक है, दैट मीन्स आज के इस खाली दिन को पढ़ो। प्राइस ओपन हुई सुबह 5 से सुबह 10 बजे तक, जितनी भी कैंडल्स हैं ये 10 बजे, नीचे टाइम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पढ़ते रहना।
10 बजे तक की जितनी भी कैंडल्स हैं, मींस 9 बजे की आखिरी कैंडल बंद हुई है, इसका हाई और इसका लो मार्क किया। ये एशियन लो था। प्राइस 10 बजे की कैंडल में खुलता है लंदन, हाई बनाया, वापस आया, डेली ओपन टेस्ट 2 बजे, ये आपका बना लंदन लो, प्राइस वापस ऊपर गई एक और हाई की तरफ। ठीक है, कब बनाया? शाम 5 बजे। शाम 5 बजे का मतलब है 4 बजे के बाद शुरू हो जाते हैं न्यूयॉर्क का सेशन। न्यूयॉर्क का सेशन जब शुरू होता है तो आप मार्क करते हो न्यूयॉर्क हाई, फिर प्राइस में फ्लश आता है, एशियन लो जो 2 बजे की कैंडल के लोस थे आउट, लंदन लोस जो 2 बजे की कैंडल्स थे वो आउट, एशियन लो जो सुबह 7 बजे की कैंडल पे लो बना था वो आउट, एंड प्राइस फ्लश कर जाती है नीचे। ठीक है, प्राइस लो बनाती है कब? न्यूयॉर्क के सेशन में। मैंने आपको पहले ही बता दिया सबसे ज़्यादा वॉलीटिलिटी आती ही न्यूयॉर्क के सेशन में। ठीक है, जो शाम को 4 बजे के बाद का सेशन होता है। तो न्यूयॉर्क ओपन होता है, प्राइस नीचे गिरती है, न्यूयॉर्क अपना लो बनाती है, 9 बजे इसका लो बनता है। 10 बजे जो क्लोजर का टाइम शुरू होता है, जब कैंडल डेली की कैंडल क्लोजर मींस डेली की कैंडल जब बंद होने जा रही है। ठीक है, जब मार्केट्स क्लोज हो रही होती हैं, वो आखिरी सेगमेंट आखिरी सेशन होता है प्राइस का, वहाँ पे प्राइस जाती है, खुलती है आखिरी सेशन में, मींस रात 10 बजे आती है, एक लो बनाती है रात 1 बजे जो कि न्यूयॉर्क के लो स्वीप करती है, और उसके बाद क्लोज हो जाती है यहाँ पे ऊपर जाके, सुबह 4 बजे की कैंडल में आपका क्लोजर होगा। अगर मैं इसको डेली की कैंडल पे लाके आपको दिखाऊं तो ये देखो, जो भी हमने मार्क किया डेली ओपन और डेली का जो भी क्लोज था, एक्यूरेट मार्क हुआ है, एब्सोल्यूट एक्यूरेट मार्क हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी लिक्विडिटीज़ मार्केट ने ले ली? एशियन हाई नहीं लिया था, इसी सेम डे की बात कर रहा हूँ। लंदन हाई नहीं लिया था, न्यूयॉर्क हाई नहीं लिया था, एशियन लो स्वीप हो गए थे। ठीक है, लंदन लो स्वीप हो गए थे, न्यूयॉर्क लो स्वीप हो गए थे। लो किसने बनाया? क्लोजर का लंदन क्लोज का जो सेशन होता है उसने लो बनाया था। और फिर प्राइस कहाँ की? सुबह 4 बजे की कैंडल बंद हुई थी यहाँ पे, और जब हम डेली के चार्ट पे आते हैं हमें सारी लिक्विडिटी मिल जाती जो कैंडल की इंटरनल लिक्विडिटी होती है। ठीक है, जो कैंडल की इंटरनल लिक्विडिटी होती है वो हमने सारी मार्क कर दी। एशियन लो सुबह 7 बजे बने थे स्वीप, लंदन लोज सुबह 2 बजे बने थे स्वीप, न्यूयॉर्क लोज रात 9 बजे बने थे वो भी स्वीप हो गए, मींस ले लिए गए। ये कैंडल की बॉडी से जो निकला होता है ना, ये पतली लकीरें, इन्हें बोलते हैं विक्स। ठीक है, अगर ये टेस्ट कर जाएं आपकी प्राइस को, या कैंडल की बॉडी टेस्ट कर जाए आपकी प्राइस को, दैट मीन्स वो एरिया स्वीप कर गई है मार्केट। स्वीप मीन्स ले लेना। ठीक है, तो ये जिसने यहाँ पे एंट्रीज ली थी उनको यहाँ पे स्टॉप आउट करके प्राइस निकल गई। सो इंट्राडे की जो भी लेवल्स होते हैं कीमती, वो ये सब होते हैं। ठीक है, अब ये इस्तेमाल कैसे करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। सो यहाँ से क्वेश्चंस निकालना और कमेंट करना। आई विल ट्राई, मैं एक दफ़ा रिस्पांस देखूंगा कि लोगों का क्या इंटरेस्ट है, क्या रिस्पांस है, एंड देन आई विल ट्राई, हो सका तो मैं रोज़ की एक वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। तो फिर आप बताना कि जहाँ इश्यूज़ आए, मैं फिर से कह रहा हूँ आप ख़ुद कर सकते हो। अगर आप टीन एज में हो, दिस इज़ द बेस्ट फील्ड यू कैन गेट। अगर आप उससे बड़े हो, फीमेल हो, दिस इज़ द बेस्ट स्किल यू कैन गेट। आप मार्केट को छोड़ दो कि मार्केट में क्या पढ़ाया जा रहा है, जस्ट जो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा इस पे फोकस करना। ठीक है, इस पे फोकस करना और इसको पत्थर पे लकीर मारना, एंड जस्ट स्टिक रहो इस एक चीज़ के साथ कि रोज़ ये चीज़ करनी है। आप देखना आप इम्प्रूव कर जाओगे। ठीक है, एंड दिस इज़ द बेस्ट फील्ड इन द वर्ल्ड। इससे बेहतर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। तो अगर आप कर सकते हैं आप करें, आप नहीं कर सकते आपकी फैमिली में कोई कर सकता है, बच्चे हैं, बहनें हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जो भी हैं, सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन, एक लैपटॉप, एंड दिस इज़ द बेस्ट फील्ड। सो कमेंट करना
कि अगर कोई सवाल था मैं रिस्पांस देखूंगा, अगर अच्छा था देन आई कीप अपलोडिंग वीडियोस। शेयर करें इसको अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जिनको नहीं पता शेयर करें, सदका जारिया समझ के। देन देखते हैं आगे क्या होता है। जज़ाकल्लाह खैर।